अच्छा, आजकल आईपीओ का बड़ा सीज़न चल रहा है और अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आईपीओ अप्लाई करना है तो किस तरीके से किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ इसके 3 बहुत सादा से तरीके। सबसे पहले तो आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ ई-आईपीओ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीडीसी अकाउंट या किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत आसान सा फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना है, वहीं से आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, वो स्लिप आप अपनी वहाँ अटैच करेंगे और आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक जाएँगे और जितने भी बड़े बैंक्स हैं, वो तकरीबन तमाम बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी बैंक वहाँ से आपको फॉर्म एक मिल जाएगा, उस फॉर्म पे आप अपनी तमाम डिटेल्स डालेंगे, जिसके अंदर आपकी बैंक की डिटेल्स भी शामिल होती हैं। आपका सीडीसी अकाउंट बना हुआ है, तो सीडीसी अकाउंट और जो ब्रोकर का सब अकाउंट है, आप वो भी डाल दें। और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू चेक भी हो जाता है, कैश पेमेंट भी हो जाती है, पे ऑर्डर भी हो जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ से आपके अगर शेयर्स बैलेट में निकल आते हैं तो डायरेक्टली आपके सीडीसी अकाउंट में आ जाएँगे और अगर नहीं निकलते तो जो उस फॉर्म के ऊपर आपने अपना बैंक का डिटेल्स दी होती हैं उसमें वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, तीसरी एक ऐसी पोज़ीशन है जो जिन लोगों के पास ना सीडीसी अकाउंट है और ना ही किसी ब्रोकर के यहाँ उनका अकाउंट खुला हुआ है, वो क्या करें? उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि वो भी उसी तरह बैंक जाएँगे और बैंक के ऊपर सीडीसी इन्फॉर्मेशन देने के बजाय वहाँ पे एक फ़िज़िकल का कॉलम भी होता है। वो फ़िज़िकल उसको चेक करेंगे और वो अप्लाई कर देंगे। तो अगर बैलेट पे वो उनका नाम निकलता है तो वो शेयर्स उनको फ़िज़िकल फ़ॉर्म में यानी कि एक सर्टिफ़िकेट बनता है और वो सर्टिफ़िकेट उनके पास फ़िज़िकल फ़ॉर्म में उनके उस बैंक ब्रांच में वो आ जाता है जहाँ से वो अप्लाई करेंगे और नहीं होगा तो उस फ़ॉर्म के ऊपर उन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स दी हुई होती हैं, वो अमाउंट आपकी सिंपली उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, इन केस अगर निकल आए तो उसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको फ़िज़िकल शेयर्स मिल जाएँगे और कल को वो कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो आपने उस फ़ॉर्म के ऊपर जो बैंक डिटेल्स दी हुई हैं, उस अकाउंट के ऊपर उनका डिविडेंड भी आता रहेगा। तो ये 3 तरीके थे, आई होप कि ये आपको समझ भी आ गए होंगे। तो इस दफ़ा आईपीओ का एक बड़ा ज़बरदस्त सीज़न आने वाला है, तो उससे फ़ायदा उठाएँ और अप्लाई करें।